देखिए, जो मस्जिद से आज ऐलानात सुनने को मिलते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया, उसका ऐलान मस्जिद में होता है, या किसी के वहाँ महफिल पाक हो, उसका ऐलान मस्जिद में होता है, किसी का बकरा चोरी हो गया या गायब हो गया, उसका ऐलान मस्जिद में होता है, किसी का लड़का या लड़की गायब हो गई, उसका ऐलान मस्जिद में होता है, शादी ब्याह दीगर चीज़ों को आप देखिए बस्तियों के अंदर ये रिवाज पाया जा रहा है कि मस्जिद से ऐलान किया जाता है। तो इसके बारे में शरीयत क्या क्या हुक्म है, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि नहीं देती है, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इसके बारे में उलमा हज़रात बयान फरमाते हैं कि मस्जिदों से जो ये ऐलानात होते हैं ये जायज़ भी हैं और नाजायज़ भी हैं। यानी कि जो शादी ब्याह हो गई और दीगर तरीक़े के जो ऐलान मस्जिद से होते हैं ये जायज़ तरीक़े से किए जाएँ तो जायज़ है, वरना ये नाजायज़ हैं। अब जायज़ कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उलमा हज़रात बयान फरमाते हैं कि जब भी इसका चंदा हो रहा हो या किसी एक ने माइक और हार्न वगैरह दे दिया हो मस्जिद की अजान के लिए, यानी वक्फ़ कर दिया हो, तो देते वक्त उसने ये कह दिया हो कि इससे आप अजान भी दीजिए, अजान भी 5 टाइम की होगी और पूरी बस्ती के जो दीगर काम होते हैं ऐलानात वगैरह वो सारे ऐलान भी होंगे। तो जब उसने वक्फ़ किया था यानी दिया था, उस वक्त अगर ये कह दिया था, उसके दिल के अंदर ये नीयत थी, तो ये सारे ऐलान होना जायज़ है, इसमें कोई भी नाजायज़ वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर देने वाले ने या कई लोगों ने दिया था और उनकी नीयत ये नहीं थी कि हम इसको दीगर चीज़ों के लिए देंगे, यानी कि हम सिर्फ व सिर्फ इसको मस्जिद की अजान के लिए देंगे, तो उससे सिर्फ मस्जिद से अजान की ही आवाज़ आनी चाहिए, यानी सिर्फ मस्जिद की अजान ही होना चाहिए और दीगर जो ऐलानात हैं वो सारे ऐलान नाजायज़ हैं, वो जायज़ नहीं। हाँ, अगर अब किसी ने ये इरादा बदल दिया हो कि अब मैंने इसको जब दिया था तो सिर्फ इसलिए कि अजान होगी, ऐलान दूसरे जो होंगे वो ऐलान नहीं होंगे, लेकिन अब वो उन लोगों ने यानी जिसने वक्फ़ किया था उसने या कई लोगों ने मिल करके चंदा करके दिया था, अब उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हाँ अब इससे सारे ऐलान भी होंगे और अजान भी होगी, तो अब उनका नियत बदलना ये दुरुस्त नहीं होगा। यानी कि वो जो नियत बदल दें कि हाँ पहले तो मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मेरे दिल के अंदर ये बात नहीं थी, लेकिन अब मैं इजाज़त इसकी दे रहा हूँ कि इससे दीगर ऐलान भी हों, तो उनका ये सिर्फ व सिर्फ नियत बदलना काफ़ी नहीं होगा। यानी कि अब ऐलान दोबारा उसे जायज़ नहीं होंगे, क्योंकि जब उसने वक्फ़ कर दिया था, जब उसने दे दिया था, अब देने के बाद में उस पर से उसका हक़ अदा हो गया, यानी कि अब वो उसका मालिक नहीं रहा, जिसको उसने दिया था अब वो उसका मालिक हो गया, जिसको उसने दिया था अब वो उसका मालिक हो गया। तो अब बाद में नियत बदलने से कोई भी फ़ायदा नहीं। हाँ, जब दिया था उस वक्त अगर उसने ये कहा हो कि इससे दीगर ऐलान भी होंगे तो ये जायज़ भी हो जाएगा। तो मस्जिदों से जो आज ऐलान वगैरह हो रहे हैं, तो ये जो माइक लगे हैं, ये माइक हार्न वगैरह सिर्फ इसीलिए लगे हैं कि इनसे अजान होनी चाहिए, सिर्फ अजान होनी चाहिए। और बाज़ जगहों के ऊपर ये भी होता है कि हाँ किसी के वहाँ मैयत हो जाए तो मैयत का ऐलान मस्जिद से किया जा सके। बाकी दावत के लिए किसी का बकरा बकरी चोरी हो जाए, दुनिया के तमाम जो ऐलान हुआ करते हैं दुनिया के, उन सारी चीज़ों के लिए ये मस्जिद और मदरसे के जो माइक वगैरह होते हैं ये नहीं हुआ करते हैं। तो लिहाजा सभी मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए और इस नाजायज़ काम से बचने के लिए एक दूसरे को बताना भी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो कुछ बताया है उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।